प्रिंसिपल, मतलब ये इंटरनेट काम कैसे करता है। तो इंटरनेट जो काम करता है उसमें सबसे पहला काम होता है कि कोई वेबसाइट डिजाइनर, कोई वेबसाइट डिजाइनर और डेवलपर सबसे पहले वेबसाइट बनाता है, अपने कंप्यूटर में वेबसाइट को डिजाइन करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अपने स्कूल का लेंगे, तो भाई हमको जानकारी था वेबसाइट बनाने का, तो हम अपने स्कूल का एक वेबसाइट बना दिए। तो बना दिए तो मेरे लैपटॉप में है। वेबसाइट का काम होता है दूसरों को जानकारी देना, दूसरे तक पहुंचाएंगे तब ना। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इस वेबसाइट को इंटरनेट सर्वर पे डालते हैं। इंटरनेट सर्वर पे डालने के लिए सर्वर क्या होता है, ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक ऐसा कंप्यूटर जिसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है और डायरेक्टली उससे कोई नहीं जुड़ता है, कई सारे यूजर्स जो है उससे जुड़ के डेटा का यूज करते हैं। तो ऐसा बहुत सारा कंपनी है जो आपको वेब सर्वर देता है, जो आपको क्या करता है, वेब सर्वर, मतलब आपको स्पेस देता है सर्वर पे। तो मान लीजिए आप एक स्पेस लिए हैं सर्वर पे जिसका एड्रेस है 192.168.92.1। अब कहिएगा ऐसा एड्रेस, तो जी हाँ, हर कंप्यूटर जब नेटवर्क से जुड़ता है तो उसका एक एड्रेस होता है जिसको आईपी एड्रेस कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस कहते हैं। तो जब आप वेब सर्वर भी एक क्या है, कंप्यूटर ही तो है। तो जब आप इसके किसी जगह को आप लिए तो इस जगह का भी कोई एड्रेस होगा, और वो एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है, ऐसा ही होता है, संख्या डॉट संख्या डॉट संख्या डॉट संख्या। अब इसको कहते हैं आईपी वर्जन 4, क्योंकि 4 गो नंबर है, 4 अलग अलग सेट ऑफ नंबर्स है कि नहीं है। तो ये हुआ आईपी वर्जन 4। अब दिक्कत ये है कि इस जगह पर आप अपने वेबसाइट को रख दिए, स्टोर कर दिए, और आप लोगों को बताए कि भाई ये मेरा वेबसाइट है, यहां पर आप जाके मेरे बारे में जानकारी ले सकते हैं, मेरे स्कूल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ऐसा अगर 10 गो नंबर आपको दे दिया जाए तो आपको याद रहेगा याद नहीं रहेगा, याद रखना मुश्किल है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसी आईपी एड्रेस को एक नाम से सेव कर देते हैं जिसको कहा जाता है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। क्या कहते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। ये कुछ नहीं है, ये एक नाम है, जैसे UHSS भर्रा.online, यही हुआ डोमेन नेम। क्या हुआ, डोमेन नेम। अब ऐसा 10 नाम आपको याद रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। facebook.com, google.com, UHSvarra.com, BSEB.com, कोई दिक्कत याद रखने में, कोई दिक्कत नहीं। अब आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे या मोबाइल पे ये वाला एड्रेस डालते हैं यहां पर। उसके लिए किसका उपयोग करते हैं, वेब ब्राउज़र का। किसका इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं। ब्राउज़र का नाम बताइए। तो सबसे ज़्यादा आज के में कौन सा ब्राउज़र यूज होता है, गूगल क्रोम। कौन सा, गूगल क्रोम। तो हम लोग उसका उपयोग करते हैं और यहां पर ये वाला टाइप कर देते हैं, यहां पर ये वाला कौन वाला टाइप कर देते हैं, डोमेन नेम टाइप कर देते हैं। क्या टाइप कर देते हैं, डोमेन। अब जब हम ये टाइप करते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से वो खोजता है इसका आईपी एड्रेस। हम लिखते हैं UHSS भर्रा.online,
लेकिन खोजता किसको है? 192.168.92.1। ये ठीक उसी तरह काम करता है जैसे हम अपने मोबाइल में अनुराग कुमार का नंबर सेव कर लेते हैं। अनुराग भर्रा स्कूल, नंबर है 9234345460। तो जब हम अनुराग के ऊपर डायल करते हैं, कॉल करते हैं, तो क्या अनुराग को फोन जाता है कि अनुराग के नंबर को फोन जाता है? नंबर पर न फोन जाता है। ठीक उसी तरह से हम तो लिखते तो हैं डोमेन नेम, लेकिन वो खोजता किसको है? आईपी एड्रेस को खोजता है। उस डोमेन नेम से जो आईपी एड्रेस लिंक्ड है उसको खोजता है वो। और जैसे ही मिल जाता है, उसके अंदर जो मेन होम पेज होता है वो पेज हमारे कंप्यूटर में, हमारे लैपटॉप में, हमारे स्मार्टफोन में आ जाता है। समझ में आया? तो ये तो था पूरा का पूरा स्टोरी। अब इसको शॉर्ट में अगर समझना है तो हम ये कहेंगे कि भाई एक डेवलपर, एक डिजाइनर वेबसाइट बना के सर्वर पे डाल देता है। उसका जो डोमेन नेम होता है, वेबसाइट का नाम होता है, वो लोगों से शेयर कर देता है। जब हमारे जैसे यूजर उस वेबसाइट को खोलना चाहते हैं तो हम एक रिक्वेस्ट डालते हैं सर्वर के ऊपर कि भाई हमको ये जगह ये इंफॉर्मेशन चाहिए, और सर्वर फिर उसका रिस्पॉन्ड देता है, हमारे कंप्यूटर में वो चीज़ खुल जाता है। तो पहला हुआ डिजाइन, दूसरा हुआ होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब हुआ अपने वेबसाइट को सर्वर पे डालना। इसको क्या कहते हैं? होस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? होस्टिंग। तो पहला हुआ डिजाइन, दूसरा हुआ होस्टिंग, तीसरा हुआ कि हम रिक्वेस्ट डाले सर्वर को कि भाई हमको ये पेज दो, और सर्वर हमको रिस्पॉन्स दिया कि हाँ ये पेज आपके सामने में आ गया। फिर हम उसको जो इंफॉर्मेशन रहता है वो पढ़ लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से वेबसाइट का काम होता है, और वेबसाइट के माध्यम से ही हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। वेबसाइट के माध्यम से ही हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है, हाँ इसमें एक और चीज, डोमेन नेम में आप देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है .online। ये क्या है? क्या सिर्फ UHS भर्रा से काम नहीं चलता? .online लगाना जरूरी था, या .com लगाना जरूरी था, या .in लगाना जरूरी था, .org लगाना जरूरी था? हाँ, डोमेन नेम का ये फॉर्मेट है कि उसमें सबसे पहले होता है टॉप लेवल डोमेन, फिर होता है मेन डोमेन, फिर होता है सब डोमेन। 3 इसका स्ट्रक्चर है। पहला www, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जिस ऑर्गेनाइजेशन का साइट है उसका नाम, ठीक है, और उसके बाद .com, .org, .gov, .net, .online, फलाना फलाना फलाना, बहुत सारा अलग अलग डोमेन। क्लियर हो गया? डोमेन हो गया या नहीं हुआ क्लियर? तो इस तरीके से अभी हम ये समझ सकते हैं कि इंटरनेट के कुछ टर्मिनोलॉजी को हम इस टॉपिक में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। जैसे पहला टॉपिक है वेब सर्वर क्या होता है, कि एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होता है और कई सारे यूजर्स से वो कनेक्टेड होता है। दूसरा है वेब ब्राउज़र क्या है, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर में होता है, हमारे मोबाइल में होता है, उसके द्वारा हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं। तीसरा होता है वेब पेज क्या होता है, तो वो पेज जो हमारे ब्राउज़र पे खुलता है उसको क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं। चौथा है वेबसाइट क्या होता है, तो जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन का कई सारा वेब पेज एक जगह पर स्थित होता है तो उसका जो नाम होता है उस नाम को ही कहते हैं वेबसाइट। क्या कहते हैं? वेबसाइट। फिर है आईपी एड्रेस क्या होता है, तो हम बोले कि हर कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है, तो जब हम अपने वेबसाइट को सर्वर पे डालते हैं तो उस सर्वर का जो एड्रेस होगा उसी को हम लोग कहते हैं आईपी एड्रेस कहते हैं।
फिर है डोमेन नेम क्या होता है, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिए कि ये आईपी एड्रेस जो है इसको याद रखना मुश्किल है, इसीलिए हम इसको एक नाम से रजिस्टर कर देते हैं और इसी नाम को कहा जाता है डोमेन नेम सिस्टम। इसके बाद आता है वेब एड्रेस क्या होता है। तो वेब एड्रेस कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए हमको YouTube खोलना है, तो हम लिखे youtube.com, तो ये तो YouTube खोल दिया। लेकिन अगर हमको कोई एक वीडियो खोलना है, कोई स्पेशल वीडियो हमको खोलना है, तो सिर्फ YouTube लिखने से काम चलेगा? तो उस वीडियो का जो कंप्लीट URL होगा, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कंप्लीट URL जो होगा, जिसको लिंक कहा जाता है, लंबा चौड़ा लिखा रहेगा, पढ़ नहीं सकोगे उसको, वो पूरा का पूरा लिंक जो है वो क्या कहलाएगा? URL या वेब एड्रेस। क्या कहलाएगा? URL या वेब एड्रेस कहलाएगा। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल। तो हम पहले ही बताए कि सबसे बड़ा उपयोग इंटरनेट का, अगर हम सूचना आदान प्रदान करना चाहते हैं तो वो क्या है? ईमेल के द्वारा है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। और ये जो ईमेल है इसके कई सारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे गूगल का मेल है तो जीमेल कहलाएगा, याहू के द्वारा अगर सर्विस मिल रहा है तो याहू मेल कहलाएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा मिल रहा है तो MSN कहलाएगा, मैसेंजर कहलाएगा। इस तरह से अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग मेल सर्विस हमको देता है। आज के डेट में सबसे ज़्यादा हम उपयोग किसका करते हैं? गूगल का करते हैं, जीमेल का करते हैं। जीमेल का मतलब क्या हो गया? गूगल के द्वारा जो मेल सर्विस दिया गया उसको जीमेल कहा गया। समझ में आ गया? अब इस मेल का भी स्ट्रक्चर होता है। क्या स्ट्रक्चर होता है? तो कभी भी जो मेल होगा उसमें सबसे पहले आप एक यूनिक नाम नंबर का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इसके बाद @ लगाएंगे और इसके बाद आप जिस सर्विस का प्रोवाइडर सर्विस ले रहे हैं आप उसका क्या लिखेंगे? सर्विस प्रोवाइडर का नाम लिखेंगे। जैसे अगर आपका जीमेल है तो यहाँ लिखेंगे gmail.com, याहू है तो आप लिखेंगे yahoomail.com। @ के पहले क्या होना चाहिए? लेटर और नंबर का एक यूनिक कोड होना चाहिए जो आप लोग बनाते हैं। अगर पहले से वो एग्जिस्टिंग है तो फिर आपका वो नहीं बनेगा, कहेगा इसमें कुछ और डालिए अलग ताकि वो यूनिक हो जाए, ठीक है। तो हम अक्सर ये भी देखते हैं कि जब हम ईमेल बनाते हैं तो हम लोग ऐसा ईमेल बना लेते हैं जो कल के डेट में किसी को बोलने के में, कहीं बायोडाटा में लगाने में हम ही को सोचना पड़ता है कि ये बड़ा अच्छा नहीं है। कहने का मतलब है ऐसा ईमेल आईडी बनाइए, जीमेल आईडी बनाइए जो कहीं भी किसी को देने में आपको संदेह दिक्कत नहीं हो। जैसे हम लोग बना लेते हैं सुपरस्टार फलाना फलाना फलाना, ऐसे करके बना लेते हैं। बचपना रहता है कुछ भी बना लेते हैं, है ना, रॉक स्टार, तो ये तो वो डॉन। अब आप डॉन तो बन गए, स्कूल तक तो काम आपका चल गया, अब आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं, अपना ईमेल आईडी लिख रहे हैं donanurag@gmail.com। तो पहले ये आप बता दिए कि हम एक डॉन हैं, तो नौकरी पर पहले ही खतरा मंडराने लगा कि भाई डॉन को नौकरी दिया जाए कि नहीं दिया जाए। इसलिए सोच समझ के ईमेल आईडी बनाना चाहिए। और दूसरा कि ईमेल आईडी का पासवर्ड किसी को नहीं बताना चाहिए। दूसरा ये भी हम गलती देखते हैं बच्चे करते हैं, क्या करते हैं, किसी को ईमेल आईडी देना है तो ईमेल आईडी पासवर्ड लिख के ऐसे दे दिए, लीजिए। ईमेल आईडी सिर्फ देना होता है जिसके द्वारा हम आपको मेल भेजेंगे, पासवर्ड नहीं देना है। पासवर्ड अगर देंगे तो मेल खोलिए लेंगे। तो ये भी गलती हम अक्सर देखते हैं स्कूल के बच्चे करते हैं। ईमेल आईडी पासवर्ड एक साथ लिखे हुए हैं, किसी को दे दिए, लो मेरा ईमेल आईडी यही है, या सर लीजिए यही मेरा ईमेल आईडी है, नीचे पासवर्ड भी लिखा हुआ। बहुत लोग का ऐसा भी देखते हैं कि लिखा तो है पासवर्ड लेकिन खोलने पर खुलिए नहीं रहा है, मतलब वो पासवर्ड भूल गया अपना। बहुत लोग अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड बना लेता है, क्या तो भूलेंगे नहीं, तो लीजिए भूलेंगे नहीं तो दूसरा आदमी तो पकड़ लेगा। अगर आप मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अपना पासवर्ड रखिएगा तो कोई भी आदमी गेस कर लेगा। ईमेल आईडी आप उसको दिए, वो 2-3 जो ऑप्शन लिया, डेट ऑफ बर्थ डाला, मोबाइल नंबर डाला,
और एक दो जो नंबर है वो सब डाल के देख रहा, कोई ना कोई काम कर गया, खुल जाएगा। मतलब पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो दूसरा कोई गेस भी नहीं कर पाए और आपको याद भी रहे। ऐसा नहीं कि ऐसा न बना दिए ना सर कि लीजिए ना हम ही 2 महीना बाद भूल गए अब क्या बनाए थे। ये सब चीज का ध्यान रखना है ईमेल बनाने में। इसके बाद आता है, हाँ, ईमेल में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अपने जानकारी को दूसरे तक दे सकते हैं। अटैचमेंट लगा के अपना फाइल फोटो भी हम दूसरे को भेज सकते हैं और ये ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। ये काम हम व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप उतना सिक्योर नहीं माना जाता है। प्रोफेशनली भी वो सही नहीं होता है। जब हम कोई भी काम प्रोफेशनली करेंगे तो हम ईमेल के द्वारा ही आदान प्रदान सूचना का करेंगे। इसके बाद होता है चैटिंग। चैटिंग का मतलब हुआ कि हम अपने जानकारी को किसी दूसरे के साथ और दूसरे के जानकारी को अपने पास ला रहे हैं। लेकिन ईमेल में क्या है कि अगर दूसरे साइड लोग ऑफलाइन भी है तो वो ईमेल वहां पहुंच जाएगा, लेकिन चैट में दोनों साइड ऑनलाइन होना जरूरी है, तभी चैट होगा। चैट जब होगा तो जब दोनों साइड ऑनलाइन होगा तभी होगा। चैट में वीडियो चैट भी होता है और टेक्स्ट चैट भी होता है ना। इसके बाद है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये क्या है, तो जब समूह में हम आपस में 4-5 आदमी मिलके वीडियो कॉल करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। कॉन्फ्रेंस का मतलब ही हुआ कि जब बहुत सारे लोग हैं तो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है। बड़े बड़े कंपनी में देखते हो लिखा रहता है कॉन्फ्रेंस हॉल, मतलब वहाँ कंपनी के सारे अधिकारी लोग बैठ करके डिस्कस करते हैं। एक आदमी के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं होता है। इसके बाद होता है डाउनलोड एंड अपलोड। तो जब इंटरनेट पर कोई चीज़ अवेलेबल है और हम अपने कंप्यूटर में उसको सेव करना चाहते हैं तो उसको हम डाउनलोड करते हैं, और हमारे कंप्यूटर में अगर कोई चीज़ है उसको हम सर्वर पे इंटरनेट पे डालना चाहते हैं तो हम उसको अपलोड कहते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में एक वीडियो है, हम यूट्यूब पे उसको अपलोड कर दिए। हमारे कंप्यूटर में एक फ़ोटो है, हम फेसबुक पर प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर दिए। समझ में आया डाउनलोड अपलोड। इसके बाद आता है वायरस, मेलवेयर। ठीक है, ये वायरस कई प्रकार का होता है, इसका एक अलग ही हम लोग डिस्कशन करेंगे जिसमें हम लोग अलग अलग तरह के वायरस और उससे होने वाले खतरा को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।